इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं रोजगार डेवलपर्स। नमस्कार, आप देख रहे हैं पल्स 24 न्यूज में आपसे दिव्या पेन्यूली। वक्त हो चला है उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश की खबरों का, लेकिन उस पर नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। संतों पर टिप्पणी को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का हमला हरिद्वार में। धामी ने पप्पू यादव पर साधा निशाना। सनातन को लेकर गरमाई सियासत, वोट बैंक की राजनीति के लिए लगाया आरोप। कांवड़ मेले में स्वच्छता दूतों की है तैनाती। गंगा घाटों की सफाई को लेकर नगर निगम की पहल। मेगाफोन से श्रद्धालुओं को किया गया जागरूक। हरिद्वार घाटों पर स्वच्छता अभियान तेज। मसूरी में धार्मिक ढांचा हटाने पर बड़ा तनाव। एनएच जाम पर लोगों ने किया जोरदार प्रदर्शन। अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई पर छिड़ा विवाद, पुलिस बल है तैनात। मुनार यूनिवर्सिटी पर लगे छात्रों के गंभीर आरोप। बिना मान्यता कोर्स चलाने का लगा आरोप। फीस वसूली और परीक्षा रोकने का किया दावा। छात्रों ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन तो आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन। आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। हरिद्वार से बड़ी खबर सामने आई है, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने संतों सनातन को लेकर दिए बयानों पर पप्पू यादव पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि संतों, महात्माओं और भगवधारियों का मजाक उड़ाना सनातन के प्रति नफरत को दर्शाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ लोग वोट बैंक की राजनीति के लिए कारण ऐसे बयानों पर चुप रहते हैं। उन्होंने इसे तुष्टिकरण की राजनीति बताया। देखिए, कल मैं देख रहा था कि पप्पू यादव ने और पप्पू गैंग ने मिलकर जिस प्रकार से हमारे जो पूज्य संतगण हैं, महात्मा लोग हैं, हमारे भगवाधारी हैं, उनका जो एक तरह से वहाँ पर एक मजाक उड़ाने का काम किया है। जबकि ये जो प्रकरण बीच में आए हैं, कहीं भी हमारे पूज्य संतों का या साधुओं का या हमारे महात्माओं का कहीं भी उसमें स्थान नहीं आया है। ये इनका ये चरित्र दोहराता है कि इनको सनातन से किस प्रकार की नफरत है, किस प्रकार की घृणा है। और हमने तो उत्तराखंड में पहले ही ऑपरेशन कालनेमी चलाया हुआ है। आज पूरा देश देख रहा है कि जब ये कभी सनातन को वायरल कहते हैं, कभी मलेरिया कहते हैं, कभी डेंगू कहते हैं, और इनके एक के बाद एक बयान आते हैं, लेकिन कोई भी ना तो कुछ सफाई देना तो दूर की बात है, एक शब्द भी इनके मुंह से नहीं निकलता है। ये इनका तुष्टीकरण है, ये वोट बैंक की राजनीति है। इनको लगता है कि अगर हम इसमें बोलेंगे तो एक बड़ा वोट बैंक इनसे खिसक जाएगा, नाराज हो जाएगा। खबर हरिद्वार से है, जहां कांवड़ मेले के दौरान गंगा घाटों की स्वच्छता और पवित्रता बनाए रखने के लिए नगर निगम ने नई पहल शुरू की है। जहां घाटों पर स्वच्छता दूत तैनात किए गए हैं, जो मेगाफोन के जरिए श्रद्धालुओं को जागरूक कर रहे हैं। दरअसल श्रद्धालुओं से अपील की जा रही है कि वे कूड़ा केवल निर्धारित कूड़ेदानों में डालें और गंगा में प्लास्टिक, पॉलीथीन, बोतल या अन्य अपशिष्ट ना प्रवाहित करें। नगर निगम ने भंडारा और भोजन वितरण के बाद कचरा स्वयं उठाकर सही स्थान पर डालने की भी अपील की है। वहीं नगर निगम हरिद्वार की ओर से इस अनोखी पहल स्वच्छता दूत घाटों पर चल रहे जागरूकता अभियान का श्रद्धालुओं ने सराहना भी की। मसूरी के लक्ष्मणपुरी क्षेत्र में धार्मिक ढांचा हटाने की प्रशासनिक कार्रवाई के बाद माहौल तनावपूर्ण हो गया है, जहाँ विरोध में बड़ी संख्या में लोग सड़क पर उतर आए और राष्ट्रीय राजमार्ग जाम कर प्रदर्शन किया। बताते प्रदर्शनकारियों ने कार्रवाई को पक्षपातपूर्ण बताया और स्थल को वर्षों पुराना धार्मिक स्थान बताया। वहीं प्रशासन का कहना है कि जांच में जमीन नगर पालिका परिषद की पाई गई और नोटिस प्रक्रिया के बाद अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की गई। क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस बल तैनात है। देखा जा रहा है आप लोगों को गुस्सा तो हो गई ना, पूरी मुस्लिम कम्युनिटी है हमारी, और हमारे साथ ऐसा किया जा रहा है। किसी और के साथ, किसी और कम्युनिटी के साथ ऐसा करेंगे, कोई करवा लेगा ऐसा? और आधी रात को आकर आप लोग तोड़ रहे हैं बिना नोटिस के, और हमारी 200 साल पुरानी मस्जिद है ये। यूं भी होंगे, गुस्सा भी क्यों नहीं आएगा? जहाँ जीते जी तो सुकून से रहने दे रहे। जो हमारे बुजुर्ग लोग इंतकाल कर गए हैं कब्रिस्तान में, उनको भी सुकून से नहीं जीने दे रहे। आप क्या चाहते हैं? सरकार चाहती है कि कब्रिस्तान में एक हमारे जो
मैयत जाती थी वहाँ पे कब्रिस्तान में, जनाजा रखने के बाद नमाज पढ़ाते थे वहाँ पर। बारिश भी होती है, आंधी तूफान सब कुछ होता, अपनी सेफ्टी के लिए इतना तो कर ही सकते हैं हम। सर्वे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है उसका एक नक्शा है हमारे पास, एक मानचित्र है जो कैंट बोर्ड में भी उपलब्ध है। आप जाएंगे तो देख सकते हैं। 1918 में जो है वह स्ट्रक्चर है, वो मस्जिद लिखी हुई है बाकायदा, उनके नक्शे से बाहर है उस प्रॉपर्टी को, उस पर लिखा हुआ है। लेकिन ये जो है तानाशाही चल रही है सरकार की। सरकार का जो है मुझे लगता है कि पूरा दबाव है और सिर्फ मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। किसी ने पोस्ट डाल दी कि जी यहाँ मज़ार है, अरे पहले उसके तथ्य देखो। हमारे पास 1911 की रजिस्ट्री भी है इस प्रॉपर्टी की, ठीक है। और अब्बास तैयब साहब जो स्वतंत्रता सेनानी है, एक 1936 में उनका इंतकाल हुआ, वो यहाँ दफन है। आप खुद देखिए ना, ये तो रिकॉर्ड में है, ये तो इसको गूगल आपको बता देगा कि मसूरी के कब्रिस्तान में जो स्वतंत्रता सेनानी अब्बास तैयब साहब दफन है। ये तो तानाशाही है, ये तो एक तरीके से धामी गवर्नमेंट की तानाशाही है। बिल्कुल, जब इन्होंने सबसे पहले हमें एक नोटिस दिया था कि भाई इसके कागजात लेके आए, हमने सारे कागजात इनको उपलब्ध कराए। उसके बाद नगर पालिका से रिसीविंग ली और एसडीएम से रिसीविंग ली। उसके बाद भी इन्होंने एक करके सुबह 2 पुलिस की भारी बसें यहाँ पर लगा के इसको ध्वस्तीकरण कार्रवाई कर दी है। तो जुल्म है, ये तो निंदनीय है। ये तो जितनी भी इसकी भर्त्सना करी जाए, मुस्लिम समाज, मसूरी नहीं पूरे हिंदुस्तान के मुस्लिम समाज के द्वारा जितनी भी भर्त्सना इसकी की जाए उतनी कम है। ये तो एक तरीके से पूरी तरीके से जुर्म कर रही है यहाँ सरकार। 200 साल पुराने बता रहे हैं आप? देखिए, आज के नहीं है, यहाँ हमारे तैयब साहब की यहाँ पर कब्र है जो स्वतंत्रता सेनानी है। उनका परिवार अभी भी अलीगढ़ में मौजूद है। हमारे बड़ों की यहाँ पर कब्र है। हमारे यहाँ पर हमारे लोग यहाँ पर दफन है। और हमारे ही नहीं, जब आपको पता है हिंदू धर्म में जो छोटा बच्चा किसी की डेथ होती है उसका जलाने की प्रथा नहीं है, तो यहाँ पर कब्रिस्तान में दफन किया जाता है उनको। ये आज के कब्रिस्तान नहीं है, ये बहुत पुराने कब्रिस्तान है। उसके बाद भी मेरी समझ में नहीं आता प्रशासन को इतनी क्या दिक्कत है मुसलमानों से कि एकाएक इतनी बड़ी फोर्स लगा के इसका ध्वस्तीकरण कर दिया। हमें कागज भी निकालने नहीं दिए, नीचे जाने का मौका तक नहीं दिया प्रशासन ने। तो ये जुल्म है और इस जुल्म के खिलाफ तो हम पूरी तरीके से इसमें आवाज उठाएंगे। भूमि पे तो संबंध में जांच करने पर सभी विभागों के द्वारा पता चला कि वो भूमि जो है बेसिकली सार्वजनिक नगर पालिका परिषद मसूरी के। इस संबंध में वहाँ की जो कब्रिस्तान समिति है उनको नोटिस भी दिया गया था। फर्स्ट नोटिस लगभग 21 मई को दिया गया था। उसके बाद 3 नोटिस और दिए गए। उनके द्वारा जो है कोई भी वैध दस्तावेज नहीं प्रस्तुत किए गए जिससे ये साबित हो पाए कि वो जमीन जो है उस समिति की है तथा उस पर उस संरचना की कोई अनुमति ली गई हो। तो विधिवत 3 नोटिस तामील कराने के उपरांत सभी डिपार्टमेंटों से उसकी जांच लैंड और कैंटोनमेंट, नगर पालिका परिषद मसूरी, नायब तहसीलदार मसूरी और इसके अलावा नगर पालिका, वक्फ बोर्ड सभी की जांच के उपरांत ये जो है आज ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की गई नोटिस तामील कराने के उपरांत। मुस्लिम के नोटिस उनको पहले भी जो है जैसा कि होता है सुप्रीम कोर्ट के अनुसार उनको 3 बार डेमोलिशन का नोटिस ऑलरेडी जा चुका था और उनसे अनुरोध भी किया गया था। उनके द्वारा संरचना को आधा हटाया था, लेकिन वो जो कि संरचना की कोई भी अनुमति नहीं ली गई है, अतः उसको विधि पूर्वक आज जो है ध्वस्तीकरण किया गया। सर, तो ये बताते हैं 200 साल से वहाँ कब्रिस्तान स्थापित है, मुस्लिम समुदाय का एरिया है। आखिरकार ये एरिया किसका है और क्या डिफाइन किया गया उस पूरे लैंड के बारे में? बिल्कुल, उस लैंड के ऊपर जब हमने गहन जांच की तो उस लैंड की कोई भी निजी या किसी समिति के नाम पर रजिस्टर होना नहीं पाया गया, बल्कि ये लैंड सार्वजनिक क्षेत्र में नगर पालिका परिषद मसूरी के अंदर पाया गया, यानी कि ये लैंड जो है नगर पालिका परिषद मसूरी। खबर हापुड़ से है, जहां मोनार्क यूनिवर्सिटी एक बार फिर विवादों में घिर गई है, जहां डी फार्मा के छात्रों ने यूनिवर्सिटी पर बिना वैध मान्यता के कोर्स संचालित करने, जबरन फीस वसूलने और प्रैक्टिकल परीक्षा से रोकने का आरोप लगाया है। बता दें, समाजवादी छात्र सभा के नेतृत्व में छात्रों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर और कार्रवाई की मांग की। छात्रों का कहना है कि मान्यता से जुड़े दस्तावेज मांगने पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। वहीं प्रशासन से मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की गई है। मोनार्क विश्वविद्यालय कस्बा कासमाबाद में है, वो पहले से ही फर्जी है और रोशी अखबार में जो छपी उसका फर्जी बढ़ा। लेकिन डी फार्मा से 2026 से 24 से 26 वाले छात्र 24 में फर्स्ट ईयर की पूरी फीस जमा कर दी विश्वविद्यालय को। लेकिन क्या हुआ, अभी तक ये विश्वविद्यालय का अप्रूवल ही नहीं है। पता जिसके दिन डी फार्मा के आपने एडमिशन करा लिए उसका आपके पास अप्रूवल ही नहीं है और इस समय प्रैक्टिकल के एग्जाम चल रहे, बच्चों को एग्जाम नहीं देने रहे, उसके बाद फीस का दबाव बना रहे और फीस जमा करो। बालक कह रहे हैं, छात्र कह रहे हैं कि हमें बता अपने अप्रूवल दिखा तो फीस ले लो। लेकिन विश्वविद्यालय ना तो अप्रूवल दिखा रहा है, एक दो उसमें टीचर है वो कह रहे हैं अपनी बात कह रहे हैं, बच्चे जा रहे हैं तो उनसे कह रहे हैं कि आप तो एफआईआर रजिस्टर करा देंगे, बच्चे फीस करने को नहीं प्रैक्टिकल दे रहे हैं बच्चे। डीएमएम ने आश्वासन दिया है कि हम इसमें अप्रूवल चेक करा रहे हैं, अगर आश्वासन से काम होता ठीक है, अगर विश्वविद्यालय में अच्छा को समाधान ना करता है
तो हम सोमवार के दिन विश्वविद्यालय पे ताला लगाने का काम करेंगे और बच्चों छात्रों को शोषण बिल्कुल नहीं होने देंगे। खबर अलीगढ़ से है, जहां थाना अकराबाद क्षेत्र में हुई कथित ऑनर किलिंग मामले का पुलिस ने खुलासा किया है। बता दें, एसएसपी नीरज जादव ने बताया कि महिला विनीत की हत्या के आरोप में उसके ससुर अजय पाल और देवर प्रदीप को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के अनुसार हत्या के बाद शव नदी में बहा दिया गया था। जांच के दौरान सामने आए तथ्यों के आधार पर दोनों आरोपियों की गिरफ्तारी की गई और वारदातों में इस्तेमाल मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। वहीं डॉक्टर सत्येंद्र की संदिग्ध मौत मामले में बिसरा रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अकराबाद के प्रकरण के संबंध में अवगत कराना है कि मेरे पास एक गुमनाम गोपनीय पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें एक सूचना दी गई थी कि अकराबाद में एक महिला की हत्या उसके परिजनों ने की थी। तो इसकी जांच कराई गई और एसपी साहब के नेतृत्व में एक टीम इसमें लगी, पूरा बारीकी से इसकी जांच की गई। तो उसमें ये तथ्य प्रकाश में आई कि विनीता नाम की एक महिला की हत्या उसके ससुराल जनों ने कर दी थी 21 फरवरी को, और उसकी डेड बॉडी को उन्होंने उनके पूछताछ में उन्होंने बताया कि उसकी डेड बॉडी को उन्होंने एक नदी में बहा दिया था 21 फरवरी को। और उसके करीब 3 महीने पश्चात एक सत्येंद्र नाम के एक डॉक्टर हैं जो उनके पड़ोसी थे, और उनकी भी संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई थी। तो उनका जब पोस्टमार्टम कराया गया तो उसमें सस्पेक्टेड केस ऑफ पॉइजनिंग आया। तो इस संबंध में डॉक्टर सत्येंद्र के फादर बुद्धपाल ने एक प्रार्थना पत्र दिया है। उस प्रार्थना पत्र में उन्होंने कहा है कि विनीता की हत्या विनीता के ससुरालजनों ने की, और उसके पश्चात संदिग्ध परिस्थितियों में उसके जो लड़की की मृत्यु हुई है उसमें भी इन्होंने हत्या का आरोप विनीता के ससुरालजनों पर लगाया है। इस संबंध में विनीता के ससुर अजय पाल और उनके देवर प्रदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इनसे पूछताछ की तो उन्होंने ये बताया कि विनीता के संबंध डॉक्टर सत्येंद्र के साथ थे। इस बात से उनको नाराजगी थी और इसी के कारण उन्होंने अपनी बहू की हत्या कर दी और उसकी डेड बॉडी को नदी में बहा दिया था। दोनों की गिरफ्तारी कर ली गई। इनके पास से मोटरसाइकिल भी बरामद कर दी गई है। साथ ही साथ जो डॉक्टर सत्येंद्र की मृत्यु हुई थी उसका बिसरा रिपोर्ट भेजी गई है, और जैसे ही परिणाम उसमें आते हैं अग्रिम विवेचनात्मक कार्रवाई उस केस में भी की जाएगी। थैंक यू। खबर मथुरा के कोसी कला से है, जहां आगरा दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर कोटवन चौकी के पास सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत हो गई है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने बाइक को पीछे से जोरदार टक्कर मार दी थी। दरअसल मिली जानकारी के मुताबिक हरियाणा के होजरल निवासी 59 वर्षीय रघुवीर बाइक से अपने गांव लौट रहे थे, तभी कोटवन चौकी के पास तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन ने उनकी बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में वे गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। मौके पर पहुंची पुलिस और हाईवे एम्बुलेंस ने उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर दुर्घटना करने वाले वाहन को कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू कर दी है। खबर हरिद्वार के नवोदय नगर वार्ड नंबर 13 से है, जहां उमा इनक्लेव के लोगों ने नगर पालिका अध्यक्ष और सभासद के खिलाफ नाराजगी जताई है। बता दें, स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में अब तक ना तो सड़क निर्माण हुआ है और ना ही नालियों की व्यवस्था की गई है। जल भराव व गंदगी के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रुके हुए पानी में मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है, जिससे बीमारियों का खतरा भी बना हुआ है। वहीं परेशान लोगों ने अपनी समस्याएं पल्स 24 न्यूज के संवाददाता के सामने रखी। देखिए हरिद्वार से हमारे संवाददाता रणविजय कुमार की एक खास रिपोर्ट। खबर उमा एनक्लेव है, वार्ड नंबर 13, शिवालिक नगर, नवोदय नगर। यहाँ पे नगर पालिका का बुरा हाल। आखिर देखें कि समाज जो यहाँ पे वासी है, निवासी हैं, किस तरह से अपना जिंदगी जीवन यापन करने में लगे। और हमारे साथ जनता जुड़े हुए हैं उमा एनक्लेव का। सर क्या नाम है आपका? संजीत राणा नाम है मेरा। सर जो यहाँ जल भराव है, नाली का क्या समस्या है? सर समस्या इतनी बड़ी, आप देख ही रहोगे कितने मक्खी मच्छर हुए पड़े हैं। सारा पानी कहीं कोई निकासी नहीं है, कहीं लाइट से बच्चे स्कूल जाते हैं। आजकल बारिश का सीजन है, बच्चों की यूनिफॉर्म भी खराब हो जाती है। अब कोई बाइक वाला जा रहा है, वो छींटे मार गया, बच्चे बेचारे रोते हैं, फिर वापस आ जाते हैं। अब करे तो करे क्या? खूब जगह सुनवाई कर ली, राजीव शर्मा जी के यहाँ हुआ है, दीपक नोटियाल जी सब पार्षद है उनके यहाँ हुआ है, नगर पालिका में भी हो जाए। दीपक नोटियाल जी ने अपने यहाँ पे तो पूरा काम करा रखा है। उधर तो सारी चकाचक हुई पड़ी है, लाइटें लगी हुई है, नालियाँ बनी हुई हैं, सड़क बनी हुई है। लेकिन यहाँ उन्हें लगता है कि यहाँ आदमी नहीं है, जानवर रहते हैं, ये लोग ऐसे ही गुजारा कर लेंगे। भीम कुशवाहा नाम है। तो क्या सबके साथ सबका विकास जी। तो क्या आपका वार्ड नंबर 13 में माननीय आदेश चौहान जी विधानसभा 26 के विधायक भी हैं और राजीव शर्मा जी भी हैं और सभासद, क्या इनके द्वारा क्या विकास नहीं किया गया? नहीं, कुछ विकास नहीं। उन्होंने तो कई बार वादा भी किया, चुनाव के टाइम भी वोट लेने के लिए आया और कहा कि सड़क है, नाली है, सारी सुविधा हमने दिखाया उस टाइम पे भी उनको ये चीजें, लेकिन आज तक जैसी की तैसी है। पानी का व्यवस्था देखिए क्या है, बरसात में तो और दिक्कत हो जाती है।
अभी तो फिर बारिश कम हो रही है इसलिए ये हाल है। नाली का काम चल रहा है, लेकिन मंदिर की साइड में जो है जल भरा जाता है, वहाँ नाली नहीं है, पानी की निकासी नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि सिद्धार्थ एनक्लेव में विकास हुआ, मंदिर के पास क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्या वजह था? वो जानेंगे क्या हुआ, क्या चाह रहा है, वजह तय नहीं है। लेकिन नाली बन, पानी निकासी हो, की नाली बन गई है, तैयार हो रहा है गणेश विहार के साइड से, और जो सड़कें काफी हद तक सड़कें बनी है। अब अगले बजे इतना ही। खबरों के लिए बने रहे पल्स 24 न्यूज के साथ। अब तक के लिए नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रोजगार डेवलपर्स। तुम दोनों की मेहनत बहुत रंग लाई है बेटा, घर बहुत सुंदर बना है। ये मेरे पापा का घर। पता है, देख तेरे पापा की नेम प्लेट अपने हाथों से लगाऊंगा। नेम प्लेट तो लग चुकी पापा। असल मेहनत तो आपने किया पापा, मुझे इस काबिल बनाने के लिए। वो जिंदगी भर किराए के मकान में रहे, लेकिन आज ये घर मेरा नहीं, ये है मेरे पापा का घर। उड़ान सपनों की, आंगन खुशियों का, और साथ सकर्णी का। 60 वर्षों से आपके साथ मनोरंजन और संस्कार का संगम, जाह्नवी मैगजीन।